मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज्यादा कलील थी, बमुश्किल ही घर का गुजारा हो पाता था। इस पर मेरा छोटा सा चंद माह का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी, न ही कहीं मुलाजमत कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाजत ना दे। वो काम की नौयत ही कुछ ऐसी थी। वो कहने लगी कि उसके कोई जानने वाले हैं जिन्हें ऐसी औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे के लिए रजाई माँ बन सके। अपने पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वो कहने लगी कि वो बहुत अमीर हैं और उसे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसकी खातिर तो वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाजत ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज्यादा माकूल हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत तो है ना। फिर वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज का फायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। जाहिर सी बात है मेरे शौहर की बहुत कलील सी तनख्वाह थी, मेरा इसमें गुजर बसर नहीं होता था, न ही मैं अच्छी खुराक खा सकती थी। मेरा बच्चा भी बेहद कमजोर सा था और औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शरीक बनाना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लगी थी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो शौहर को भी कायल कर लूंगी। अगले रोज मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वो वाकई बेतहाशा अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकन टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठी थी और बच्चा बेतहाशा रो रहा था और मुलाजमा की गोद में था जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध पी नहीं रहा था। मालकन ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। कहने लगी न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा भरा है। आजकल लोग डब्बों का दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी बहरहाल ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारे मालिक कभी कमरे से बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को पुकारने लगी कि उसने शॉपिंग पर जाना है, इसीलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी, कैसी माँ थी आखिर वो। खैर फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इस हक से मुस्तफीद करने से कासिर है, लेकिन ये तो हट्टी कट्टी औरत थी, सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को इस नेमत से नवाज सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माएँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को मुलाजमा के रहमो करम पर ही पालती हैं, उसे सीने से लगाने के बजाय मुलाजमा के हाथ में दे देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी थी। वक्त वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे न थे कि खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से महरूम रख रही है। औरत उठकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद उसके घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या यह है वो खातून? पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पकड़े मेरे बेटे को उसने बगौर देखा और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी न थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं। मैं उसके बाद सुनकर कहा कि रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में होती है, जिस रब ने बच्चों के लिए खुराक का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े मुताज्जिब से अंदाज में मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे ये पाउडर वाला दूध मुवाफिक नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं है कि बच्चे को उसका ये हक दे। मैं अपने बेटे की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई कबाहत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त रहे। उसने मुझे महीना 40,000 का कहा था। ये सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मेरी जरूरत से अच्छे खासे जायद पैसे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले तो वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी पेशरफ्त के बाद उसने मुझे इजाजत दे दी। अगले रोज जब मैं उस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद आप जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक मुलाजमा के हमरा एक कमरे में चली गई। वो कमरा उसके बच्चे के लिए मखसूस था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद शिद्दत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने साथ लगाया, उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वो सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शरीक कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर या गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था।
मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी जानिब लपकता, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था जैसे मेरा बेटा अभी रो देगा, इसीलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के इर्द गिर्द रख दिए। मेरा बेटा इन खिलौनों से बहल सा गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन अब सोच रही थी कि उसे लिटाऊंगी कहाँ। बेड तो उन मालिक का था और मालिक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे वहां बैठे हुए के कमरे का दरवाजा खुला और एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का ग्लास था और वो मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी, वो भी सारे का सारा तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि ये सब कैसे खाऊंगी। वो मुलाजमा कहने लगी, मालिक का हुक्म है, वो कह रहे थे कि आप खुराक अच्छी खाएंगी तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का ग्लास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का ग्लास पिया था, वरना तो रोज बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखाता है। कहा कि मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर नेमत रखी थी, सिर्फ उस मालिक के बच्चे के तवस्सुत से। 4-5 दिन में सिर्फ मेरी सेहत में वाज़ेह फर्क आना शुरू हुआ, लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की वो ये थी कि जब भी मैं मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखता, मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फौरन से उस बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के मुतालिक पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वो क्यों कमरे में बिला झिझक चला आता है। जब 4-5 दिन यही सिलसिला चलता रहा तो फिर मैंने एक दिन कह ही दिया कि देखें, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार कमरे में आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़े। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको मैंने कहा, जी फरमाइए। वो कहने लगा, देखिए, मैं आपको जो खाने पीने में इतने लवाजमात पेश करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का मालिक हो। बस मुझे ये वहम रहता है कि हो सकता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे पे ज्यादा तवज्जो देती हूँ। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसका खा पी कर मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूंगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं या उसे भूखा रखूंगी? मैंने कहा, साहब मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, ना ही नमक हराम। अगर आपको ऐसा भी शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां न रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेजमीर हरगिज नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहां पर रुक गई? मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहां होती उसके बच्चे को संभालती भी थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती रहती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे तवज्जो देती। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। मेरा शौहर वापस घर ही नहीं आया था। रात के 12 बज गए तो मैं बेहद परेशान थी। तो जब मुझे फोन आया और किसी ने मुझे ये बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, ये सुनना था कि मैं बेहद परेशान हो गई थी। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची मेरे शौहर की वफात हो चुकी थी। वो बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं गश खाकर गिर चुकी थी। कभी अपने चंद माह के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुर्दा वजूद को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों का रश लग चुका था। सुबह ही मेरे शौहर की तदफीन हो गई। वो रात मैं यूं ही रोती रही और यूं ही गुजार दी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी न थी कि उसके वालिद की वफात हो चुकी है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान जहान हो और ये मासूम बच्चा, आगे की जिंदगी कैसे काटोगी? तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया से छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज चहमगोइयां मुझे मजीद परेशान कर रही थी। मैं शौक बैठी थी जब अगले रोज घर के दरवाजे के बाहर एक प्राडो आकर रुकी और गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते भागते आए। हर कोई दीदे फाड़ कर उस बड़ी बड़ी गाड़ी को देख रहा था कि आखिर हमारे इस छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक घर में दाखिल हुए। गांव की औरतें तो मुंह खोले मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात की नजाकत को उन्हें अंदाजा हो चुका था। उन्हें ये भी खबर मिली थी कि मेरे शौहर की कल रात को ही वफात हो चुकी है, तो वो मुझसे ताज़ियत करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वो तो अब मुलाजमा के पास भी चैन से नहीं रहता।
बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर माजूरत खा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा हसास हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी रज़ाई माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे शौहर की तो वफात हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वही मुझे कई बार मुलाजमा का फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे उस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर को मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे फिक्र न करती। उसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफी खराब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वो फौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, हर वक्त मेरे ही पास रहता। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक रोज मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर बेहतर समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारे इस दुनिया में कोई राहत नहीं, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक होने लगा था। वो इसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकन का तो कुछ अता पता ही ना होता। वो कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, मालिक को भी खबर न होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी भी होती रहती थी, और कई बार तो वो दूसरे मुल्क अकेली अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की जरा सी भी परवाह न थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने शौहर को याद करके काफी उदास सी रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता, अक्सर बुखार में मुब्तला रहता। एक रोज मालिक के बेटे की तबीयत खराब थी। मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वो सिर्फ तुम्हारे पास ही बहल सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में आ गए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी, जब कदमों की आहट सुनी तो बौखलाकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ बेहतर थी। मैं हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए, और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे कि देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी और मेरे होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी तरबियत करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की है उसमें ऐसी कोई भी खासियत मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी इद्दत पूरी हो मैं तुमसे निकाह कर लूँ। तुम मेरे बेटे का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो, मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का दर्जा दे दूं। मैंने जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। फौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत है। मैं ऐसे कैसे आपसे निकाह कर सकती हूँ, अभी तो उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी। मैं फौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे, तुम्हें इस फैसले का इख्तियार है, तुम जो कहोगी वही करूंगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उसे तो अमीरों वाली आराम और आसाइश मिल रही थी। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे के मुस्तकबिल को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से निकाह के लिए हाँ की तो मालिक ने फौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वो चीखने चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उसका सारा बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। वो अब तक जितनी भी अय्याशियां कर रही थी वो मालिक के पैसों पर कर रही थी। मालिक ने उससे पैसे लिए तो वो कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत तस्वर करने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने रब की जात का शुक्र अदा करने लगी। उसने कैसे एक दर से बाकी दर खोले थे और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी।